कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। तो डेनमार्क की ओर से अपना दूतावास इसलिए बंद किया गया है क्योंकि उनको पता है कि कीव में अब धीरे धीरे चंद घंटे की बात है कि जब वहां पर हो सकता है कि रशियन टैंक दौड़ेंगे। और बड़ी बात जो हम गैस को लेकर कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ज्योत्सना आपके पास कोई तस्वीरें हैं? बिल्कुल, ये लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है अमित। ये कीव की तस्वीर है जब लगातार रशिया की तरफ से मिसाइल हमला किया गया तो वो मिसाइल कीव शहर में गिरी और उसके बाद वहाँ के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिशियल्स हैं इसको इंस्पेक्ट करते हुए, हालांकि बहुत सारी मिसाइल्स दागी गई थी रशिया की तरफ से, जिनको यूक्रेन ने भी इसके रिस्पॉन्स में एंटी मिसाइल सिस्टम से इन मिसाइल्स को हवा में ही तबाह किया था और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेनियन आर्मी के जवान हैं जो इस मिसाइल का नजदीक से निरीक्षण करते हुए, दरअसल ये वो मिसाइल है जो रशिया की तरफ से कीव और यूक्रेन के बाकी शहरों में दागी गई थी। और ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन की ये तस्वीरें हैं जहां ये मिसाइल अटैक हुआ है। पूर्वी यूक्रेन वो इलाका जिसका जो रूस के साथ सटता है, उस इलाके में ये मिसाइल अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको ज्योत्सना दिखा रही है, जिसमें आप सैन्य अधिकारियों को जमीनी स्थिति का आकलन करते हुए देख सकते हैं। एक के बाद एक बहुत सारी डेवलपमेंट जो हुई है हम सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों के सामने रख दें। पहली बात तो ये कि यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद डेनमार्क ने यूक्रेन में अपना दूतावास बंद कर दिया है। केवल डेनमार्क का ही दूतावास नहीं, बहुत सारे ऐसे दूतावास हैं जिन्हें खाली करवा लिया गया है और खासतौर पर इसमें आप अमेरिका को भी शामिल कर लीजिए। अब एक तस्वीर आप देखिए, इसके लिए हम सीधा ज्योत्सना के पास चलेंगे। एयरपोर्ट पर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है, लोग कीव से निकलना चाहते हैं। भारत के बाद चीन ने भी एडवाइजरी जारी की है। वो एडवाइजरी क्या है वो भी आपके सामने। यूक्रेन में चीन ने एडवाइजरी जारी की है, अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। चीन ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि स्थिति माकूल नहीं है, ठीक नहीं है, नागरिक अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। और जाहिर है अगर गांवों पर इस तरीके से हमला हो रहा है, अगर फाइटर जेट विमान शहरों के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां शहरों में दाखिल हो रही हैं, तो ये किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए राहत की तस्वीर तो कतई नहीं हो सकती। युद्ध की 5 बड़ी तस्वीरें, 8 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग। यूक्रेन में जब फाइटर जेट्स घुसे थे यहां पर रशियन एयरक्राफ्ट, तो उनकी जो आप देख सकते तस्वीरें हैं। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हवाई अड्डे, खेसनोक में जो हवाई अड्डा था उस पर अटैक हुआ और देखिए किस तरह से बेलारूस की ओर से जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो यूक्रेन में घुस रही हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। घरों में नुकसान पहुंचा है क्योंकि लगातार जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं। शहरों में भगदड़ इसलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं सुरक्षित जगहों पे। और खार्किव जो शहर, अब कुछ ही देर के अंदर आप यहां पर देखेंगे कि रशियन टैंक्स अंदर नजर आएंगे। तो ये 8 तस्वीरें बता रही है कि चंद घंटों में, आप देखिए कि चंद घंटों में ही अगर यूक्रेन को इस तरह से रशिया ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है तो अगले 10 घंटे के अंदर आप मान के चलिए कि कीव में आपको रशियन टैंक्स दौड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और व्लादिमीर पुतिन का जरा बयान आप याद करिए, उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताती हूँ फिर उसका तर्जुमा भी आपको बताती हूँ। Whoever tries to interfere with us and even more so to create threats for our country, our people should know that Russia's response will be immediate and will lead you to such consequences that you have never experienced in your हिस्ट्री। यानी अगर आपने हमारी सिक्योरिटी में, हमारी सुरक्षा में थोड़ा सा भी दखल डालने की कोशिश की तो आपको ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो इतिहास में आपने कभी नहीं भुगते होंगे। एक बार फिर ये बड़ी खबर, रूसी हमले का भारत पर बड़ा असर। पवन, बिल्कुल बड़ा असर यह है कि सेंसेक्स 1707 पॉइंट क्रैश कर गया है। ये सबसे बड़ा असर हुआ है। तेल की कीमतों में आग लगी है, तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से आगे बढ़ गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई की मार भारत पर भी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में अगर देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का रशिया से आता है, वो प्रभावित होगा अगर युद्ध होता है। तो उसका असर यह है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $100 को पार कर गई हैं और एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर होता है क्रूड ऑयल के नजरिए से। $100 बैरल से पार होने का मतलब है कि आग लगी है। तो आपने देखा कि किस तरह से यूक्रेन आर्मी के सुपर कमांडर का भी बयान आ गया है, हम रूस से हार नहीं मानेंगे। ये यूक्रेन के आर्मी का कहना है, यूक्रेन के जो आर्मी कमांडर है उनका कहना है। लेकिन यूक्रेन के अगर आर्मी कमांडर ये कह रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्योंकि उनका जो ईस्टर्न रीजन है या साउथ, हम कहें कि साउथ ईस्टर्न रीजन है, वो धीरे धीरे रूस के कब्जे में जाता हुआ नजर आ रहा है। खार्किव जा रहा है, इसके अलावा आपका डोनबास जा रहा है, आप मारियापोल के ऊपर भी अटैक होना शुरू हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।